दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है आपको यह सब याद हो, पर देख लीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए अच्छी तरह से। पहला क्वेश्चन है, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। 1665 में। फिर है, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। फिर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे के। फिर है, कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार के? दो प्रकार की होती है। कौन कौन? प्राकेरियोटिक, यूकेरियोटिक। प्राकेरियोटिक और दूसरा यूकेरियोटिक। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्राकेरियोटिक, यूकेरियोटिक। फिर है, प्राकेरियोटिक में कौन सा प्रोटीन नहीं होता? हिस्टोन। कौन सा प्रोटीन नहीं होता है? हिस्टोन। प्राकेरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। फिर सातवां क्वेश्चन है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन। फिर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सिर्फ कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर तारत काय की खोज किसने की थी? बोबेरी ने। तारत काय की खोज बोबेरी ने की थी। फिर है, तारत काय के अंदर कण जैसी रचना को क्या कहते हैं? तो सेंट्रियोल। तारत काय के अंदर कण जैसी रचना को सेंट्रियोल कहते हैं। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम पादप कोशिका में किसने किया? पादप कोशिका में रॉबिन्स एवं ब्राउन ने किया था पादप कोशिका में 1953 में। राइबोसोम की खोज जंतु कोशिका में किसने किया था? जंतु कोशिका में किया था पोलार्ड ने। J.E. पोलार्ड, फुल नाम है J.E. पोलार्ड। इसने किया था 1955 में। और राइबोसोम का नामकरण किसने किया था? राइबोसोम का नामकरण क्या था? मतलब ये राइबोसोम को जंतु कोशिकाओं में देखा पोलार्ड ने 1955 और नामकरण किया था रॉबर्ट ने 1958 में। 1958 में नामकरण किया था रॉबर्ट ने। अब है क्वेश्चन, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक होता है लाइसोसोम, उसे कहा जाता है आत्मघाती थैली। फिर है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी 1886 में। और नामकरण किसने किया था इसका? बेंडाउ ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने और इसका नामकरण बेंडाउ ने। फिर है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऊर्जा काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। गोल्जी काय की खोज नहीं। 17वां नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा मुक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण किससे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से, क्योंकि इसमें ऊर्जा होता है और इसी से कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी काय की खोज किसने की थी? गोल्जी काय की खोज कैमिनो गोल्जी ने की थी। गोल्जी काय की खोज किसने की थी? कैमिनो गोल्जी ने। लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने की थी। लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने की थी। और इसे क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और यह कैमिनो गोल्जी कहाँ के वैज्ञानिक थे? इटली के।
कुछ डिस्टर्ब हो गया था दोस्तों, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। फिर क्वेश्चन है लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। स्तनधारी के लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है लाइसोसोम। लवक केवल किस में पाया जाता है? लवक केवल किस में पाया जाता है? तो सिर्फ पादप कोशिकाओं में। लवक पादप कोशिकाओं में सिर्फ लवक पाया जाता है और किसी में नहीं। लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हरित लवक और वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक का रंग कैसा होता है? हरा। वर्णी लवक का रंग रंगीन और अवर्णी लवक का रंग रंगहीन। जड़ एवं भूमिगत तनों में कौन सा लवक पाया जाता है? तो इसमें अवर्णी लवक पाया जाता है। अवर्णी लवक पाया जाता है। जड़ एवं भूमिगत तनों में अवर्णी लवक पाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है केंद्रक द्रव में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में दिखता है, उसे क्या कहते हैं? धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में दिखता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रोमोटीन। फिर है 25 नंबर क्वेश्चन क्रोमेटिन किसका बना होता है? तो प्रोटीन एवं डीएनए का। प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप सब अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो दोस्तों ले सकते हैं आप।